मिनट कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इफ एवरेज कॉस्ट इज 72 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 48 एंड आउटपुट लेवल इज 20 यूनिट्स, क्योंकि आउटपुट के बिना तो नहीं निकलेगा ना फिर आपका। टीवीसी नहीं दिया ना बेटा, एवरेज वेरी एवीसी दिया हुआ है, एसी और एवीसी दिया हुआ है। एसी कितना? एसी 72 और एवीसी 48 और आउटपुट लेवल 20। सर 480। हाँ, ये किसने निकाला रुतबा, तूने? यस सर। तो बाकी वाले कहाँ हैं? बेटा ये तो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। सर मेरा एएफसी आ गया, फिर कैसे निकालना है? इसको तो निकालने के बहुत तरीके हैं बेटा, 2-3 तरीके हैं। आप एसी माइनस एवीसी करोगे तो एएफसी आ जाएगा, उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर लो। रुको मैं ऑल्टरनेटिव तरीका बता देता हूँ आपको। हाँ, एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टीएफसी मिल जाएगा आपको। फिर एसी है 72 48 72 और वो है 48। एक तरीका तो ये है जो रेड से लिखा है मैंने, पर ये मज़ा नहीं हुआ ना बेटा, मैंने तो आपको दिया है निकालने के लिए, आपको 7-8 क्वेश्चन करा दिए। हाँ नेहा ठीक है बेटा, ठीक आ रहा है पुत्र, गुड। एक तरीका ये भी है निकालने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसी इज, हाँ आकाश ठीक है बेटा, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। मैंने आपको बताया था, रुक जाओ मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो, ये रहा, ये हमने किया था ना, ये वाला। सर एसी को एबीसी से माइनस किया तो 24 है, उसको 20 से आउटपुट से मल्टीप्लाई करो, आप आ गया ना टीएफसी आपका। अच्छा एक तरीका तो ये है, आप क्या पता सारे इसी से निकाल रहे हैं, दूसरे मेथड से भी निकाल रहे हैं, नहीं तो एक ये तरीका भी है जो ब्लैक से लिखा है मैंने, एसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, एवीसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, और टीसी में से टीवीसी माइनस करो तो टीएफसी मिल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते। एक तरीका ये है, आप पहले एवरेजेस से निकाल के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो। एक तरीका ये, आप पहले ही आउटपुट से मल्टीप्लाई करके टोटल ही निकाल लो सीधा, टोटल कॉस्ट ऑफ टीवीसी, फिर टीसी माइनस टीवीसी करोगे तब भी आपका टीएफसी आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। एक तरीका ये भी है, समझ आया ये वाला?
आपको ना दिया हुआ है हमको सब कुछ। AC कितना था 72 इंटू आउटपुट सॉरी 20 फिर ABC था हमारा 48 देखो ये आ गया ना हमारा, ऐसे भी तो आ सकता है। फिर जब टोटल निकल गया तो तब भी तो यही आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला लिखा ब्लैक से रेड से मैंने सॉल्व किया, ऐसे भी तो निकल जाता था, ऐसे भी निकल सकता था, क्योंकि उसका बेसिक फॉर्मूला ये था कि एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके हमें मिलता था एवरेज कॉस्ट। तो हमको जब एक दो गिवन है तो हमने एक निकाल लिया और उसको फिर जो फिक्स कॉस्ट आई उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, जो आपने 3-4 बच्चों ने निकाल के दिखाया। लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि एवरेज कॉस्ट को आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्योंकि ये बेसिक फार्मूला ये है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो TFC देयरफॉर TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तब भी सेम आंसर आएगा। यस सर, पर MC कैसे निकालेंगे सर? किसी इससे नहीं निकलेगा ना बेटा MC निकाल, देखो ये तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। इसमें एक ही आउटपुट लेवल दिया 20, अगर इन्होंने 2 आउटपुट लेवल दिए होते, एक 20 का दिया होता और एक 21 का दिया होता, तब हमारा डिफरेंस समझ आ रहे हो। एक का कैसे निकलेगा? यस सर। एक में तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए तो अगले में से पिछले का डिफरेंस करना पड़ेगा ना। यस सर। इसमें सिर्फ 20 है तो इसमें MC नहीं निकलेगा। बट चलो वेरी गुड क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन था कि कम से कम दिमाग चल रहा है आपका। ओके वेरी गुड, राइट अनदर वन, एक और लिखो। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, मैं चाहता हूँ हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आप कर लो एटलीस्ट, ताकि ये नहीं ना होगी पेपर में और आप ब्लैकआउट हो जाओ। 2 कॉलम बनाना, मैं आइटम लिखाऊंगा और उसकी वैल्यू लिखवाऊंगा। नंबर 1 पेमेंट ऑफ सैलरीज, आगे वैल्यू लिख लो लास्ट में 5000। एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स 2000। थर्ड है रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग 1000। डोनेशंस टू चैरिटेबल ट्रस्ट 500। ये सारे खर्चे एक प्रोड्यूसर के ही हैं, ठीक है, तो पहले आप लिखो तो सही। फोर्थ है डोनेशंस टू चैरिटेबल ट्रस्ट 500। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ ओनर हु वर्कड एज मैनेजर, लिख दो सैलरी ऑफ फॉर ओन सर्विसेज एज मैनेजर 200। मिनिमम प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो एक्सपेक्टेड, मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 400। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 700। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 700। तो ये 7 एंट्रियां हुई, 7 ठीक है।
आपने निकालना है एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक टोटल कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट। आपको डेफिनेशन याद है ना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की? इतना लंबा तो क्वेश्चन नहीं है बेटा, इतना टाइम तो चाहिए नहीं हमें। ये जो क्लास छोड़ के गए हैं ना, मैं बेटा ऋषभ, मैं एक हर साथ साथ में लगाता जा रहा हूं कि कौन क्लास, दोज हु आर लीविंग एंड दोज हु आर अटेंडिंग क्लास। क्या कर रहे हो बेटा? टाइम वेस्ट होता है, सिंपल है, क्या कर रहे हो? बड़ा सिंपल है ये तो। बोलो बोलो, गलत क्या होगा? बुरे से बुरा यही होगा कि गलत हो गया। कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। सर मेरा अब बेटा आवाज ही नहीं आ रही तेरी साफ पुत्र। 8,800 नहीं हाँ बेटा। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट 8,800 शायद। नहीं बेटा, इतनी ज्यादा है ही नहीं है। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो थोड़ी सी है। आप याद करो, इम्प्लिसिट आर दोज एक्सपेंडिचर विच कंज्यूमर प्रोड्यूसर डू नॉट मेक टू आउटसाइडर्स सिंस द फैक्टर्स वर सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ यूटिलाइज्ड। क्योंकि उसके फैक्टर्स खुद के ही थे और खुद ही यूटिलाइज किए हैं, तो वो पेमेंट्स या खर्चे जो उसको नहीं करने पड़े। तो आप देखो ना, इसमें तो दो ही खर्चे हैं जो नहीं करने पड़े, तीन है। एक, उसको अपनी बिल्डिंग का किराया नहीं देना पड़ा क्योंकि ओनर है, लिखा ना वर्ड उसमें ओनर, रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, कि वो उस बिल्डिंग का खुद ही मालिक है, तो रेंट तो नहीं ना देना पड़ा किसी बाहर वाले को। फिर खुद की सैलरी है उसकी, अपनी सर्विसेज है, मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तो वो मैनेजर की सैलरी किसी को देनी नहीं पड़ी, वो भी इम्प्लिसिट है। फिर मिनिमम प्रॉफिट, क्योंकि उसका जो पैसा लगा है वो भी तो उसका ही लगा हुआ है। देखो, चार होते हैं ना फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, वैसे ही होते हैं। जो एंटरप्राइज होता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, आ गया। और प्रॉफिट होता है एंटरप्राइजेस पे। हाँ आकाश, अब ठीक आया। 1600 सिंपल है, 1600 इम्प्लिसिट है क्योंकि वो दीज आर द एक्सपेंडिचर विच ही इज नॉट मेकिंग टू आउटसाइडर्स, जो बाहर वालों को वो नहीं कर रहा है खर्चा। तो ये तीन ही है। टोटल कॉस्ट काश थोड़ी सी ज्यादा निकल गई, क्योंकि एक्सप्लिसिट कितनी है, एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट वो हो गई जो पेमेंट करनी पड़ रही है। जैसे इसमें दो ही हैं। नहीं, अभी भी नया देखो ना, पहले इम्प्लिसिट अलग निकाल लो, वो निकल गई हमारी 1600। ठीक है, 1600 आ गई इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट के तो दो ही हैं, एक वो सैलरी पे कर रहा है 5,000 और एक एक्सपेंडिचर कर रहा है रॉ मटेरियल पे। हाँ प्रिया ठीक है, ये दो ही खर्चे कर रहा है ना, एक सैलरी दे रहा है लेबर को और एक रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा है, तो ये बाहर वालों को कर रहा है, तो ये दोनों को जोड़ के ये एक्सप्लिसिट आ गया आपका। और ये इम्प्लिसिट था, 1,000 रुपया था उसकी बिल्डिंग का किराया,
जो उसको नहीं पे करना पड़ रहा। 500 रुपया था उसका, 500 है, 200 उल्टा दिख रहा है मेरे को, सॉरी 200 उसकी खुद की सैलरी, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ ओन, फिर उसका प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट जो उसके पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो मिनिमम प्रॉफिट उसको एक्सपेक्टेड है वो भी तो उसका है। तो ये इम्प्लिसिट हो गया, और एक्सप्लिसिट दो ही हैं, एक पेमेंट ऑफ सैलरी और एक रॉ मटेरियल, दोनों को ऐड किया तो आपको आ गई टोटल कॉस्ट। तो कितना बन रहा है वो, तो क्या हुई टोटल कॉस्ट? सर 8600। हाँ, तो वो इतना टाइम किस लिए लगा रहे हो? हाँ नया ठीक है अरुण, ठीक है, सिंपल, हाँ वो ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अभी और लिखो, अभी हम रेवेन्यू पे चलते हैं जो हमने कल चैप्टर किया है। हालांकि ये आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस देता हूं। रेवेन्यू याद है ना, कल टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, कल हमने करके भी दिखाया था आपको कि प्रोडक्शन और रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है, टीआर एआर और एमआर ही होता है। एमआर टीआर से निकलेगा डिफरेंस कर करके, टोटल को आउटपुट से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल जाएगा। यही थे ना 3 टेबल इसके, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। आप टेबल बनाओ, शेड्यूल, और 4 उसमें एक आउटपुट, फिर टीआर एआर और एमआर 3 कॉलम बनाओ। आउटपुट लिखो 1 2 3 4, लिखा है? यस सर। यस सर। हाँ एक मिनट देखता हूँ कौन सा वाला, ये लिखो आप। फिर टीआर लिखो 15 26 डैश 36 15। अब ये रेवेन्यू है, इसको नहीं जीरो से लेने की जरूरत आपको, इसको मत जीरो से सॉल्व करना शुरू कर देना। वो कॉस्ट वाले शेड्यूल का था, और वो भी इसलिए था क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती, वो जीरो पर भी मिनिमम होती है। तो इसको आप 1 2 3 4 ही लेके करना। तो टी आर है 15 26 डैश 36, फिर एवरेज रेवेन्यू लिखो डैश डैश 11 डैश, और मार्जिनल रेवेन्यू लिखो 15 डैश डैश 3। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करो फटाफट, जल्दी निकलना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। बहुत आसान है, ये तो निकल गया। पहले आप टोटल को पूरा कर लो, हो जा रहा है वो। राहिल, इक्सवेन, अभी आपसे देखना है मैंने, विनेश, मैंने आपसे आपका आंसर जानना है। मैंने सोचा था आप जल्दी कर लोगे,
क्योंकि आपने कॉस्ट का किया है प्रैक्टिस, अगर दो चार भी क्वेश्चन निकाले होते उसके, अब मैंने आपको कम से कम 10 के करीब दिए, आपने दो चार भी निकाले होते ना, आप परफेक्ट हो गए होते। और जो कॉस्ट कर लेगा वो ये वाले तो सीधे ही हैं, टोटल है, एवरेज है और मार्जिनल है। सर आ गया। बेटा तेरा आ गया ना, यस सर। आसान ही तो है, मैंने आपको जानबूझ के आसान सा दिया कि जल्दी निकल जाए। सिर्फ एक टोटल वाला मिसिंग था, एक, और उसमें एवरेज दिया हुआ था 11, तो 11 3 से 33, उसने 11 3 से 33 हो जाना है। आपका टोटल जब पूरा हो गया तो टोटल से ही एवरेज निकलना है, टोटल से ही मार्जिन निकलना है। एवरेज निकालने के लिए आप डिवाइड करते जाओ, मार्जिन निकालने के लिए माइनस करते जाओ। विनेश राहिल, हार्दिक, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, 13 15 13 9, ठीक है, ठीक है अश्विन, शाबाश। ठीक है, ठीक है प्रिया। नेहा, ना नेहा 7 कैसे आ रहा है तेरा बेटा? अच्छा एक मिनट, तू MR लिख रही है, वो बड़ा जल्दी स्क्रॉल हो जाता है ना चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, वो 15 13 11 9, हाँ ठीक है विनेश, ठीक है, शाबाश। लिखो, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक और लिखो। यस सर। लिखो आउटपुट वो सेम लिखो, 1 2 3 4। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये निकाला तो अगला भी निकलेगा। लिखा 1 2 3 4। टोटल रेवेन्यू लिखो TR डैश डैश 24 डैश, फिर एवरेज डैश डैश 24 डैश, फिर AR लिखो डैश 9 डैश 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 9 डैश डैश, और लास्ट है मार्जिनल रेवेन्यू 10 डैश डैश 4। मेरा तो हो गया। आप अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो देखना किसी किसी बुक में उसको प्राइस लिखा होगा। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था कल डेरिवेशन के थ्रू भी। एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, आप उसको एवरेज रेवेन्यू मान लो प्राइस को। कहीं सॉल्व करने लोगों देखो कि डाटे में तो प्राइस दिया हमें।
गया सर। कौन? सर नेहा। नेहा, ठीक है नेहा। और एक क्रॉस चेक भी हो जाता है, तू देख जरा। एक मिनट, आकाश ना पुत्र, आकाश नहीं, आकाश नहीं, 15 वाली तो कोई फिक्र ही नहीं आएगी। एवरेज रेवेन्यू लिखो, जिस जिसका निकल गया, अब चैट बॉक्स में लिखो एवरेज AR, वहीं से पता लग जाना ना, एक से ही। मैं पूरा रिकॉर्ड रख रहा हूँ बेटा, जो क्वेश्चन भी कर रहा है मैं उसका भी मेंशन करता हूँ। हाँ नेहा, ठीक है बेटा, ठीक है। सर टोटल रेवेन्यू बताऊं? लिख देना। हाँ ठीक है आकाश। सर 10, 18, 24, 28। हाँ ठीक है। कौन? अंबू? कौन है, कौन बोला ये? सर पुलकित। पुलकित, ठीक है पुलकित। सर AR 10, 9, 8, 7 एंड MR 10। हार्दिक ठीक है, अंबू ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, गुड, शाबाश, गुड। हाँ नेहा, ठीक है। राहिल किधर है? राहिल चुपचाप बैठा हुआ तू। विनेश ने भी पिछला क्वेश्चन निकाल दिया और सौहार्द ने सिर्फ क्लास ज्वाइन की और निकल गया। ऋषभ भी क्लास में पता नहीं है या नहीं है। ऋषभ है, सौहार्द ने ज्वाइन किया और चला गया, उसको लगता है सभी बेवकूफी हैं हम सब। सर MR 10, 8, 6, 4। हाँ बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। हाँ प्रीति ठीक है बेटा, निकाल, ठीक निकाला आपने। आप मुझे बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ? यस सर, यस सर। हाँ शाबाश बेटा, आप इनको निकालो। अभी मेरे को देखो सिलेबस भी कवर करना है, मैंने अभी अगले 2 दिन जो है सप्लाई को करना है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करो। यूनिट टेस्ट के टाइम पे हम फिर की रिवीजन फिर से कर लेंगे 2, 4, 5 क्वेश्चनों की। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और उसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन बन जाएगा, 2 कमोडिटी मॉडल में न्यूमेरिकल बन जाता है। फिर कॉस्ट में है, रेवेन्यू में है, प्रोडक्शन का शेड्यूल दे सकते हैं, फिर आगे सप्लाई में आ जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसमें थोड़ा सा बेटा आप प्रैक्टिस भी करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है कि मेरे नहीं निकल रहा है सर मुझे यहाँ इसमें, फिर हम आपको देखते हैं किस तरीके से समझाया जा सकता है, पर आप कोशिश तो करो। अब राहिल का नाम ले लेके तब दुखी पड़ गया मैं, वो आगे से बोला ही नहीं, वो चुपचाप ही बैठा हुआ है। इधर ही हूँ तो फिर बोलना है ना, आंसर क्यों नहीं बोला तूने? वो तो तेरे को कल खींचूंगा मैं भी तेरे को। मैं ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिस करना। कल हम विल स्टार्ट विद सप्लाई, कल हम नया स्टार्ट करेंगे यूनिट सप्लाई। ओके सर, ठीक है, ठीक है बेटा।